स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। IBACIO का फॉर्म आउट हो चुका है, तो यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हम मोबाइल से फॉर्म भरना आज सीखेंगे और पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो गाइस, जस्ट अभी पिछली स्लाइड में आप जो है मेरा एड्रेस वगैरह सब देखेंगे। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन भरवाना होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, हम सरकारी रिजल्ट के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, फॉर्म फिल करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस क्लिक होता है। ऊपर कॉर्नर पे राइट साइड रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कीजिए, या फिर ये नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन देगा, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से हम पोस्ट नेम, पोस्ट एक ही है आपका, वो आएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे कैंडिडेट अपना फुल नेम, क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करेंगे फॉर्म को। ओके, आधार कार्ड पे आप करेक्ट करवा सकते हो, मार्कशीट पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, एक्टिव नंबर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का पूरा सिलेक्शन हो, इसलिए हर एक चीज़ अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेल आईडी भी अपना दीजिएगा। प्लीज़ भैया, फूफा, चाचा, चाची का मत लगाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, मेहनत आपकी है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेल आईडी एक वैलिड और एक्टिव और इन फ्यूचर भी एक्टिव होना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से एंटर करेंगे। एंड इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आगे की, एडमिट कार्ड वगैरह का, सारी चीज़ों का। तो अब हम यहाँ रिकन्फर्मेशन के लिए जीमेल आईडी को सेम टू सेम ATZ यहाँ फिलअप करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे करने के बाद तो फिर हम जो है जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर OTP आएंगी और OTP आने के बाद हम OTP को जो है एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन पर आई एग्री करेंगे और दिए हुए कैप्चा कोड में नंबर को सही से एंटर करके हम आगे की ओर नेक्स्ट करेंगे, अर्थात बढ़ जाएंगे। ओके गाइस, अब यहाँ पे जो है रिव्यू, यहाँ पे हमारा पोस्ट नेम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी तीनों पे क्लिक करके सबमिट करना। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। ओके बॉस, आई एग्री पे क्लिक करते ही ओके पे क्लिक करना है। फिर जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके मेल आईडी पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच चुका होगा। तो गाइस, अब हम जो है यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे राइट साइड पे कॉर्नर पे था, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो करके आएगा। गाइस, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जेंडर, अगर महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल। डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 तक की मार्कशीट के हिसाब से एंटर करना है। फिर से बोल रहा हूँ, आधार कार्ड से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आधार कार्ड पे गलत होगा तो आप करेक्शन करा सकते हो इजी वे में। अब इसके बाद क्या है, आपसे आपके सिटीज़न से पूछेगी, वो दे दीजिएगा। कैटेगरी आपकी जो होगी वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो भी होगा आप वहाँ पे ये एंटर कर देंगे। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो देख लीजिए। गाइस, एक चीज़ बता दूँ, कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो तो ही ठीक रहता। ओके गाइस, मैं OBC और EWS वालों के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, SC ST में इतना नहीं होता। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे जो है अपना जो भी इशू डेट रहा वो डाल देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके पिताजी का नाम आपसे पूछा जाएगा। अपने फादर का नाम एंटर करने के बाद अपनी माताजी का नाम एंटर करेंगे, क्लास 10th की मार्कशीट से मिलाकर। ओके, उसके बाद आपका जो भी धर्म है, हिंदू जो भी होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेगा, बॉडी पे कट है या कोई तिल है वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ब्लैक मोल ऑन रिंग फिंगर डाला, मतलब मेरे रिंग फिंगर में काला तिल है इसलिए। उसके बाद अब आपसे यहाँ से सिटी प्रेफरेंस पूछेगा, 5 प्रेफरेंस देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ईजी लगे, आने जाने पे सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन एक चीज़ है, आप जो है
एक स्टेट से एक ही सिटी को चुन सकते हैं। मेरा मतलब ये आप उत्तर प्रदेश को पाँचों में दे सकते हैं प्रेफरेंस, लेकिन अलग अलग ज़िलों का फिर आपको चुनाव करना पड़ेगा। एक ही ज़िले को बार बार आपको नहीं चुनाव करना है, नहीं तो आगे या नहीं बढ़ पाएंगे आप। ओके गाइस, तो मैं तो यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग सारे राज्य और डिस्ट्रिक्ट सारे सेलेक्ट किया है, लेकिन आप एक ही स्टेट सेलेक्ट करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप एक ही स्टेट का उठा के सोचो कि अब जैसे मान लो कानपुर है तो मैं सारे में कानपुर कर दूं, तो नहीं मिल पाएगा। जैसे कानपुर हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे एक सर्विसमैन पूछेंगे, हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट वगैरह तो यस करिए, अदरवाइज़ नो। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपके पास है तो यस, नहीं तो नो। अब आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस जो है आपका निवास प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड से देख करके फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही रखना है, और रियल बात है यार, जो डॉक्यूमेंट्स में दिया हो ना वही रखना, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स भाई लोग क्या होते हैं, बाहर रूम लेके रहते, दिक्कत होती है। इसलिए प्रेजेंट एंड परमानेंट सेम ही रखा करिए, क्योंकि बाद में आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। तो गाइस यही चीज़ें हैं। अब आपके पास सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा, क्लास 10th की, क्लास 12th की, और जो आपका मैंडेटरी है ग्रेजुएशन पूछेगा आपसे। और अगर आपके पास उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उसका भी ऑप्शन दिया होगा, वो भी फिल कर लीजिएगा। अगर होगा गाइस तो उसको फिल ज़रूर करना, क्योंकि प्रेफरेंस में आपको आगे रखा जा सकता है। अगर किसी की एलिजिबिलिटी मान लीजिए 2 लोगों की बराबर में है और आपके पास क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा है, तो प्रेफरेंस में आपको पहले रखा जाएगा। ओके गाइस, तो कभी भी समय और आलस को प्रायोरिटी देते हुए ये मत करिएगा कि हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है और मैंने उसको फ़ील नहीं किया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफाइड पूछेगा, पास थे, और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा परसेंटेज पे था या CGPA पे था। तो यहाँ पे आप जो है अपना परसेंटेज इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, क्लास 12 की डिटेल देनी है। यहाँ पे बोर्ड पूछेगा, मेरा बोर्ड यूपी बोर्ड था तो मैंने यूपी बोर्ड रखा है। ओके गाइस, अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे फिर पूछा जाएगा कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या थे और इंस्टीट्यूट नेम क्या थे, पासिंग ईयर क्या था। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। इंस्टीट्यूट नेम आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा होता है, उसी को देख के फिल करिएगा। ओके गाइस, अपने मर्ज़ी से मत डाल दीजिएगा, जो मार्कशीट पे हो वही रखिएगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इन छोटी छोटी गलतियों से हमारा जो मेहनत है सारा ख़राब हो जाता है। तो गाइस अब आप क्या करिए, क्वालिफाइड, पास या फेल जो भी रहा हो, उसके बाद परसेंटेज CGPA जो भी हो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपका जो मतलब अनिवार्य योग्यता, अब ये यहाँ पे है कम से कम अनिवार्य योग्यता। इस यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका किस फील्ड से डिग्री है, BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग जो भी रहा हो आप वो एंटर करेंगे। ओके गाइस, फिर यहाँ पे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जहाँ से किए हो वो उसका नाम एंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहाँ बिलोंग करती थी, तो प्रयागराज। उसके मैंने यहाँ प्रयागराज का PYG लिखा, तो आप PYG मत लिखना, आप प्रयागराज ही लिखना। ओके गाइस, मैं बस ऐसे ही आपको बताने के लिए नॉर्मल फॉर्म भर रहा हूँ एक डेमो के रूप में। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग क्या था, फ़ीस रिसिप्ट पे लिखा रहता है। ओके गाइस, एडमिशन डेट, तो उसको देख के यहाँ आप फिलअप कीजिएगा, इधर उधर की डेट मत फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है मंथ एंड पासिंग ऑफ ईयर, आपका जो रहा होगा फाइनल ईयर की मार्कशीट पे नीचे साइड लिखा होता है। 99% चांसेस होते हैं सारे मार्कशीट के जस्ट नीचे साइड लिखा होता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे भी आपका जो भी परसेंटेज CGPA जो भी रहा हो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। गाइस एक बार फिर चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, है तो यस, अदरवाइज़ नो। अभी ये देखिए एडिशनल डिटेल्स, मतलब क्वालिफ़िकेशन आपके पास अगर कोई है
तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे देखिए, डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ जानते हैं? अगर जानते हो तो यस कीजिए और उस लैंग्वेज का नाम डालिए, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके आगे हमारे पास फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कराए। गाइस फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए 100 से 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर भी आपका वाइट बैकग्राउंड में होगा 80 से 150 KB के बीच में। तो गाइस इस बात को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जो है आपको समस्याएं आएंगी। ओके गाइस, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं ये फ़ोटो और सिग्नेचर को व्यू करेंगे, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी मैं व्यू नहीं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि जो है आप समझ पाए कि आगे अगर हम फॉर्म को बढ़ा रहे हैं तो किस वजह से बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग ये सारी गलतियाँ करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रीव्यू एक बार हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सारी डिटेल को A to Z अच्छे से विनम्र पूर्वक मिलाएंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सबमिट कर दिया तो इसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहीं से हमें सारी चीज़ें देखनी, अगर कुछ गलत होगा तो हम यहीं से अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे। ओके गाइस, अब जो है अब यहाँ से प्रीव्यू हमने देख लिया। अब जो है ये देखिए, अब यहाँ बोला ना सबमिट करने से पहले प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ, तो गाइस यही मैं दिखाना चाहता था कि वहाँ जब स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे आप, तब वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से आपको अपनी वीडियो सॉरी फ़ोटो को व्यू करना है और अपलोड किए गए सिग्नेचर को व्यू करना होगा। ओके गाइस, तो अब हम दिखाते हैं व्यू करने के बाद फॉर्म ईज़िली सबमिट हो जाएगा। आइए देखिए, स्क्रीन स्क्रॉल अप करके हम आए, यहाँ पे देखिए व्यू अपलोडेड फ़ोटो, तो ये फ़ोटो आपने व्यू कर ली है। मैं यहाँ मोबाइल से फॉर्म भर रहा हूँ, आप भी भर सकते हो, देख लो आप, मोबाइल का ही पूरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक भी डेस्कटॉप यूज़ नहीं किया। अब यहाँ हमने सिग्नेचर सीन कर लिया। अब आएंगे, अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करते ही हमारे सामने फ़ीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कीजिए और फीस पेमेंट का इंटरफेस आएगा। इस पर आप डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास जो पॉसिबल हो, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा इजी लगे उससे कर लीजिए। यहाँ मैं UPI से पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाएगा एंड आप जो है एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लीजिएगा, खो मत देना, पता चले सारा रिटर्न वगैरह निकाल लिए, लास्ट में यही नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें।